हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत काल के 25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, अल बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास और भूगोल की, खगोल विज्ञान और दर्शन की, या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसास या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबू रेहान मोहम्मद अल बरूनी का पूरा नाम था। अल बरूनी के अनुसार अत्यंज चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याध या जुलाहा। ए और बी दोनों, ना ही ए और ना ही बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों शामिल थे। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को, रेहला को, तारीख यामिनी को, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किताबुल हिंद को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहते हैं। वह हिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच, महमूद गजनवी और जयपाल के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच वह हिंद का युद्ध लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद तुगलक ने, खिज्र खां सैयद ने, या सिकंदर लोदी ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिज्र खां सैयद ने। निम्न में से किसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीक, या सिकंदर लोदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? और यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग में शक्तिहीन बना दिया। ये कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन बलबंद के संबंध में असत्य है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम है? सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2, गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर होगा तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये कथन गलत है। तुर्कों द्वारा राजपूत को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? कारणों को देख लेते हैं। उनके समाज और पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति, ये कारण थे। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो अनुक्रम देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जमात खाना मस्जिद का, सीरी का, कुतुब मीनार का या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार का। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्रूर एवं निरंकुश शासक, अफगान अमीरों की खिलाफत, महान निर्माता एवं कला का पुजारी, दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। यह कथन सही नहीं है इब्राहिम लोदी के बारे में। अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे सूफी संत, ये सत्य वाले, वे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये कथन सत्य है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण का सितार आविष्कार किया, ये कथन गलत हो जाएगा। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार भी किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, मिश्रित संस्कृति का उदय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, चौथा गलत हो जाएगा। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां या तैमूर लंग? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? यामिनी, संसबनी, गुलाम या खिलजी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसबनी वंश का। यामिनी वंश का कौन था? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शमसुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम या ये सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ही नाम से मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मुल्तान, करमाथी शासक, अहिलवाड़ सोलंकी शासक, पंजाब गजनवी शासक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्तान, करमाथी शासकों के विरुद्ध। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाल शासक जयचंद या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था।